जय भीम दोस्तों हमारे भारत देश की पहली महिला शिक्षिका क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनकी 3 जनवरी को जयंती थी और उनके जयंती के बाद कुछ तुच्छ मानसिकता वाले लोग सावित्रीबाई फुले और उनके कार्यों को नीचा दिखाने वाले वीडियो बनाकर फेसबुक और यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। उनका कहना है कि सावित्रीबाई फुले जो थी उनसे पहले भी शिक्षिका होकर गई, लेकिन उनका जो इतिहास है वो दबाया गया। और सावित्रीबाई फुले ये जो है अंग्रेजों के मिशनरी स्कूल में पढ़ी थी और अंग्रेजों की वाहवाही उन्होंने की थी, इसीलिए उनको ये मान सम्मान मिला था और वो अंग्रेजों की एजेंट थी, ऐसा इन लोगों का कहना है। इस बात के सबूत के लिए इन्होंने 2 महिलाओं का आधे पन्ने का इतिहास बताया और सावित्रीबाई फुले ने लिखी हुई कविता बताई। दोस्तों, उन 2 महिलाओं का नाम है होती विद्यालंकर और हरकुंवर बाई सेठानी। उनका कहना है कि ये सावित्रीबाई फुले से पहले शिक्षिका होकर गई। चलो मान लेते हैं, आई एक्सेप्ट कि थी वो महिला शिक्षिकाएं, उन्होंने लड़कियों को पढ़ाया और मैं इज्जत भी करती हूँ उनकी, इन दोनों माताओं की मैं इज्जत करती हूँ। पर दोस्तों, यह बात ये नहीं है कि सावित्रीबाई फुले के पहले कुछ शिक्षिका होकर गई। बात यहाँ ये है दोस्तों कि ये तुच्छ लोग इन महिलाओं के आड़ में हमारी सावित्रीबाई फुले पर कीचड़ उछाल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इन्हें इतिहास बताना होता तो उन महिलाओं के बारे में सम्मान से, गर्व से बताते, लेकिन उन्होंने इस इतिहास का फायदा हमारी माता सावित्रीबाई फुले पर कीचड़ उछालने के लिए और उनका इतिहास दबाने के लिए वो कर रहे हैं। इसलिए जानबूझकर उन्होंने ये बातें सावित्रीबाई फुले जयंती के बाद अपलोड की है। मैं मानती हूँ कि होगी 2 महिलाएं शिक्षिका, मैं मानती हूँ कि पढ़ाया होगा उन्होंने लड़कियों को, लेकिन मेरा सवाल है उन तुच्छ लोगों से जो इनके नाम पर हमारी माता सावित्री पर कीचड़ उछाल रहे हैं। उन लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि सावित्रीबाई फुले से पहले ऐसी कितनी शिक्षिका होकर गई जिन्होंने गरीब महिलाओं को पढ़ाया, जिन्होंने शूद्र महिलाओं को पढ़ाया, जिन्होंने शिक्षा के नाम पर स्वाभिमान सिखाया। जब कोई औरत विधवा हो जाती थी, फिर वो ब्राह्मणी क्यों ना हो, जब उन्हें घर से निकाला जाता था, जब कोई भी उनका बलात्कार करता था और वो प्रेग्नेंट हो जाती थी, तब जब पूरा समाज उन पर थूकता था, तब कितनी ऐसी शिक्षिकाएं सावित्रीबाई से पहले होकर गई जिन्होंने इन महिलाओं को घर दिया और उनके बच्चों को भी पाला। ये सावित्री की बेटी तुमसे सवाल कर रही है कि ऐसी कितनी शिक्षिकाएं सावित्रीबाई से पहले होकर गई जिन्होंने महिलाओं को अपने पैरों में बंदी गुलामगिरी की रूढ़ी परंपराओं की बेड़ियों को तोड़ना सिखाया। ऐसी कितनी शिक्षिका होकर गई जिन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए खुद पर गोबर, कीचड़, पत्थर झेले, जिसने लड़कियों को पढ़ाने के लिए समाज के ताने झेले। ऐसे कितनी शिक्षिकाएं होकर गई जिसका पति सबसे अमीरों की लिस्ट में माना गया, वो पूरी जिंदगी गरीबी में रही और अपनी सारी संपत्ति समाज पर उछाल दी। ऐसी कितनी शिक्षिका होकर गई जिसने लड़कियों को पढ़ाने के लिए अपने गहने तक उतार दी। और जो लोग कविता के आधार पर कह रहे हैं कि अंग्रेजों की वाहवाही की, क्या कहती है सावित्रीबाई उस कविता में? जो मनु व्यवस्था थी, जो पेशवाई थी, उस व्यवस्था के बारे में लिखा है। सावित्रीबाई ने क्या कहा है, क्या कहती है सावित्रीबाई उस कविता में? वो कहती है कि मनु व्यवस्था में अंधकार था, स्वर्ग नरक का भय था, अब अंग्रेज आए हैं, वो शिक्षा की रोशनी लाए हैं, शिक्षा के दरवाजे उन्होंने तुम्हारे लिए खोले हैं, तो इस बात का फायदा उठाओ, पुरानी परंपराएं तोड़ो और जो मौका मिला है उसका फायदा लेकर पढ़ो, लिखो और शिक्षित बनो। ऐसा संदेश सावित्रीबाई फुले समाज को दे रही है और ये तुच्छ लोग उसे अंग्रेजों की वाहवाही कह रही है। सावित्रीबाई फुले को अंग्रेजों की एजेंट बता रहे हैं। मेरा सवाल है उन तुच्छ लोगों से, अगर अंग्रेजों से शिक्षा हासिल करके समाज को सही रास्ता दिखाने वाली, कठिनाई का सामना करके समाज को पालने वाली सावित्रीबाई फुले को अगर तुम अंग्रेजों का एजेंट कर रहे हो, तो अंग्रेजों से पहले जो परकीय सत्ता आकर गई, उनके राज्यों में खुद के परिवार को पालने के लिए उनकी चाकरी करने वाले और उनकी वाहवाही करने वालों को तुम किस नाम से बुलाओगे? और इस बात का जवाब वही देना जो समाज को पालना और खुद के परिवार को पालना, इन दोनों शब्दों का अर्थ समझते हो, वही जवाब देना, वरना बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। अंग्रेजों का राज्य था, इसीलिए कविता में अंग्रेजों का जिक्र है। अगर तब अंग्रेजों का राज्य न होकर मनुवादी राज होता और सावित्रीबाई उसका जिक्र करती, तो अब तक तुम लोग पूरे देश में सावित्रीबाई का मंदिर बनाए होते, देवी की तरह पूज रहे होते। मैं इज्जत करती हूँ उन 2 माताओं की जिन्होंने शिक्षा देने का काम किया है।
पर जो तुच्छ लोग उनके नाम पर, उनके आड़ में हमारी सावित्री माई पर सवाल कर रहे हैं, उन तुच्छ लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि ये इतिहास तुम कितने पन्नों में लिखोगे? एक पन्ना, 10 पन्ने या एक किताब? पर हमारी सावित्री माई और उनके कार्यों का इतिहास अगर देखोगे ना तो पूरी लाइब्रेरी कम पड़ जाएगी इतिहास की किताबें रखने के लिए। ये उनका इतिहास है। ऐसे ही नहीं मिला ये मान सम्मान, कमाया है, वैसे काम किए हैं, किसी की वाहवाही से नहीं मिला है। इतिहास ऐसे ही किसी को जगह नहीं देता है, उनको वो सम्मान मिला है उनके कर्मों से, उनके कार्यों से वो जगह उन्होंने हासिल की है। और तुम्हें उन महिलाओं के इतिहास से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बस हमारी सावित्री माई पर कीचड़ उछलना है। दोस्तों, ये वही लोग हैं जब हमारी सावित्री माई शिक्षा देने का काम कर रही थी तब उन पर कीचड़ पत्थर उछालते थे, और ये आज फिर से उठकर आए हैं हमारी माता पर कीचड़ और पत्थर उछालने। पर एक बात कान खोल कर सुन लो, इस बार तुम लोग हमारी सावित्री माई पर कीचड़ नहीं उछाल पाओगे, क्योंकि ये सावित्री की बेटियां शिक्षा की ढाल लेकर उनके सामने खड़ी है, ये बात याद रखना। और हाँ, सावित्रीबाई फुले, इनके विचार और उनके कार्य सूरज की रोशनी की तरह है। तुम जैसे तुच्छ लोग कितने भी काले बादल फैलाओ, उस रोशनी को ढक नहीं पाओगे। दोस्तों, ये पता नहीं कहाँ से उठकर आ रहे हैं। तैयार हो जाओ इनको जवाब देने के लिए। ये कहाँ से इतिहास कुरद रहे हैं। आप भी अपना इतिहास कुरेदो और इन्हें इन्हीं की भाषा में जवाब दो। जय भीम, जय सावित्री, जय ज्योति।